अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये चैप्टर आपने 9th या 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब उससे नई चीज़ें हैं ऐसी जो आप पढ़ेंगे जो कि 9th और 10th में नहीं पढ़ी थी। तो बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखेंगे, हम काम करेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी कि इसको किस तरीके से जो है वो हमने अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9th-10th में नहीं थी। डेफिनेटली ये एक बड़ी क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 9th और 10th में नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली इंशाल्लाह आपको मैं जो है ना वो इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखें, हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि मैट्रिक्स क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर, देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें क्या होता है, जो कि इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है ना, पेयर ऑफ ब्रैकेट, ये देखिए एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है किसकी, नंबर्स की, जो कि इनक्लोज्ड पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से बेटा रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है ए बी सी डी। इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं 1 2 3 4। तो ये जो चीज़ है, ये जो इस तरफ है, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। ये तो आपको पहले से पता होगा, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। तो सबसे पहले आफ्टर डेफिनेशन हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, तो इट्स मीन आई एम आस्किंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप ये बताएंगे कि किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर भाई इतनी रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है आप ऑर्डर बता रहे हैं। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट शुड बी रिटन एज रोज इनटू कॉलम। तो द नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, उसका ऑर्डर कहलाते हैं। तो हमेशा जब भी ऑर्डर लिखा जाता है वो रोज इनटू कॉलम होता है, कॉलम इनटू रोज नहीं होता। इसका ऑर्डर बेटा समझ लें, इसको किस तरीके से लिखना है, पहले रोज और फिर कॉलम। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखी है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए कितनी रोज हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। पहले रोज कितनी है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 2 into 3 इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स की तरफ, या उसकी आप काइंड्स कह लो कि डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे भी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो बहुत सिंपल है बेटा। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो। तो देखिए, कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, जो कि सिर्फ एक कॉलम के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो देखिए एग्जांपल मैंने क्या दी है, इसमें देखें रोज कितनी है, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है। देखें एक कॉलम है, तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया जिसमें एक ही कॉलम हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे आ रही है टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स की तरह, मतलब इसमें भी जो है जितनी एक नंबर ऑफ रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखें, रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। तो देखिए इसमें कॉलम तो कितने आ रहे हैं नजर, 1 2 3, लेकिन देखिए रो एक ही है, रो एक है, तो इसका मतलब है ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है जी, आगे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी 2 रोज और 2 कॉलम हो या 3 रोज और 3 कॉलम हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम, इसकी एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं दी, आपको बात समझ आ गई है कि भाई अगर किसी एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें नॉट आ गया। देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच हैव नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, बात समझ आ गई, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये बी एग्जांपल है इसमें, देखें। तो उसके बाद आ रहा है जी रेक्टेंगुलर के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा।
तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर देखिए स्केल से है, एक जैसा स्केल। ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप देखें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसे कहते हैं डायगोनल। जो मैंने रेड बनाया ना, इसे डायगोनल कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए ये भी डायगोनल है, लेकिन इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसका ऑर्डर सेम होता है, उसका ऑर्डर सेम होता है, और रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी जीरो। ठीक है, बात समझ आई। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव सेम एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होते हैं, एंड रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी जीरो, और बाकी एलिमेंट सारे जीरो होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो देखें ये क्या हुआ, ये स्केलर से स्केल, देखें एक जैसा स्केल है और बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं। इसमें भी देखें एक जैसा स्केल है, के और बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। दैट्स वाई ये क्या हुआ, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ, दोनों के दोनों स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का स्केल एक जैसा हो। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आ रहा है जी नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल आर जीरो मैट्रिक्स, उसे नल मैट्रिक्स कह रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स कह रहे हैं, बात एक ही है। तो अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसको हमेशा कैपिटल लेटर जो इंग्लिश होता है उसको ओ से रिप्रेजेंट करना है, ए बी सी से नहीं करना, इसका फिक्स है। जैसे देखें स्केलर है, या फिर वो क्या लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर क्या लें रो मैट्रिक्स है, उनको जो मर्जी नाम दे दें ए बी सी का। लेकिन जो जीरो मैट्रिक्स होते हैं जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हमेशा कैपिटल लेटर इंग्लिश जो होता है उससे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें, ये आपका जो है ये जीरो मैट्रिक्स एग्जाम्पल मैंने ये भी दी है, ये भी। इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, एक डायगोनल भी हो सकता है। ये देखें ना, इसकी रोज और कॉलम चेंज है, तो ये भी एक जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो। उसके बाद आ जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो ऐसे मैट्रिक्स जिनके दो नाम है, इसको नल और जीरो भी कहते हैं, इसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी इस मैट्रिक्स का नाम यूनिट भी है और इसका नाम आइडेंटिटी भी है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिटी। वो कह रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो यूनिटी फॉर्म में होता है। यूनिटी का मतलब होता है वन। देखिए मैंने यूनिटी अंदर ब्रैकेट में वन लिख दिया। यानी जो आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो यूनिटी में हो, यानी वन वन हो, और रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी जीरो, एंड अदर एलिमेंट शुड बी जीरो। ठीक है, और बाकी जीरो होना चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो वन वन होना चाहिए। तो ये देखें मैंने I2 इसलिए लिखा, आगे पढ़ा जाएगा। I2 का मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम है। और इसको भी इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको भी कैपिटल इंग्लिश लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी से नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल नल मैट्रिक्स की तरह। तो ये देखें I2 है, ये I3 है। I3 का मतलब 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, ये भी एक आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी कब इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो इक्वल हो। तो देखें टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स 1 1 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 5 5 के इक्वल, 2 2 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और बी दोनों जो हैं वो बेटा इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। समझ आ गई ना, ए इज इक्वल टू बी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपकी फॉर्म भी कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है वो आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का लफ्ज आपने सुना हुआ है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन चलें रेपिटेशन। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स का, अगर आप उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, कॉलम्स को रो में कर दें या रोज को कॉलम कर दें, डजंट मैटर। इसमें पेपर में परेशान नहीं होना कि भाई रोज को कॉलम में करना था या कॉलम को रोज में करना था। तो आप क्या करें, आप रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें। अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर टी डालते हैं, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज। एग्जांपल में ये देखें ए दिया हुआ मैट्रिक्स, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। कैसे देखें, ये क्या थी 3 2 1 रो थी, तो मैंने देखें 3 2 1 कॉलम बना दिया। 9 0 -5 रो थी, तो 9 0 -5 मैंने कॉलम बना दिया। तो मैंने रोज को कॉलम बना दिया। ठीक है बेटा, तो रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर दें या रोज कॉलम और रोज को चेंज कर दें, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब आप उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो आंसर आए। तो डिटर्मिनेंट लेना आगे सीखेंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर हो, इज कॉल्ड सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आए। एग्जांपल देखें, ए आपको दिया हुआ है 3 6 1 2, इसका मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, आपके चैप्टर का नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। इसकी मैंने स्ट्रेट लाइन ली, ये डिटर्मिनेंट होती है और ये जो होता है ये मैट्रिक्स होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, हमेशा याद करो, इधर से शुरू नहीं करते, इधर से करते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ चीज़ें बताता जाऊंगा। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, और उसके बाद जब आपने इन दोनों को करना है, दरमियान में माइनस होता है, तो दरमियान में माइनस लगाया और 6 1 6। तो देखें 6 में से आपने 6 माइनस किया, क्या आ गया, 0। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, समझ आ गई। अगर 0 आंसर ना आए तो नॉन सिंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास है ए मैट्रिक्स, आपने दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो ये क्या आ गया, 2 5 10। स्टार्ट यहां से करना है, इधर से नहीं करना, इधर से करना है। 2 5 10, दरमियान में माइनस आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले, और 4 1 4, 10 में से 4 आपने माइनस किया 6, तो देखिए आंसर 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। तो डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। तो इस तरह जो है ये टाइप्स आपकी कंप्लीट हुई। आगे हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बाकी बेटा साथ साथ जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सॉल्यूशन के अंदर ही आपको बताऊं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं ना। अगर मैं वैसे कोई डेफिनेशन बताऊं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नहीं जी, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमारी, जो चैप्टर हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि इफ ए इंटू ए आई जे 3 इंटू 4 देन शो दैट। अभी इसका मीनिंग समझ लो बेटा। वो कह रहा है कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट कौन सा, ए, स्मॉल ए है, और आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। हमेशा याद रखें बेटा, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 4, इसका मतलब है आई पहले है तो 3 पहले है, तो 3 रोज, जे बाद में है, और यहाँ पे देखें 4 बाद में, इसका मतलब है कॉलम 4। तो पहली रो और फिर कॉलम, ये आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। ये ए आई जे से परेशानी होना, ए एलिमेंट का नाम रखना है और अंदर आई का मतलब है 3 रोज रखनी है, जे का मतलब कॉलम, और 4 कॉलम रखना है। और उसने कहा शो करें कि आपका I3 जो है इनटू ए इज इक्वल टू ए है। तो देखें I3 मैंने अभी आपको बता दिया, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हमने पीछे पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या है, उसकी 3 रोज और 3 कॉलम हो। मैंने अभी आपको बताया था जब मैं टाइप्स पढ़ा रहा था कि आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, उसको I3 कहते हैं। कहते हैं ये प्रूव करें कि दोनों साइड इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें सबसे पहले ये जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल है, स्मॉल है। अभी आप देखें आई का मतलब 3 रोज बनानी है, देखो 3 रोज बनाई। सबसे पहले एलिमेंट का नाम होगा A11, फिर A12, A13, A14। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। ये जो कहा गया है मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है बेटा। तो मैंने 3 रोज रखी और 4 क्या है, जे का मतलब 4 यानी 4 कॉलम। तो देखिए 1 2 3 4 लिखना कैसे है, A11, A12, A13, A14। 1 देखें फिक्स है, इसका मतलब है फर्स्ट रो चल रही है। ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। नीचे क्या लिखना है, 2 को फिक्स कर देना। देखिए 2 फिक्स है, ये देखिए 2 फिक्स है, बाकी क्या है 1 2 3 4। इसी तरह ये थर्ड रो शुरू हो गई, 3 को फिक्स कर दें, 3 फिक्स हो गया, और साथ क्या आ गया 1 2 3 4। समझ आ गई बेटा। तो ये मैंने इसको मैट्रिक्स की शक्ल दे दी। अभी उसने क्या क्या प्रूव करना है हमने कि I3 जो ए से मल्टीप्लाई करें तो वो ए आता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है इसके ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के मतलब दो मैट्रिसेस को आपस में प्लस कैसे किया जाता है, आपस में माइनस कैसे किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो ऑलमोस्ट आपने पीछे पढ़ा है, आपको काफ़ी आइडिया होगा। मैं क्वेश्चन के अंदर ही इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या उसके ऑपरेशंस के, कैसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी आप देखें बेटा, मैंने I3 भी ले लिया। ये देखें I3 ये है, मैंने पहले भी आपको टाइप्स में समझा दिया। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 हो और सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या 0 होते हैं। I3 का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। अभी मैंने क्या करना है, I3 और A को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या लिखा, I3 और A। I3 क्या है ये, और A क्या है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो सीख लो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं करता हूँ, आप देखिएगा।
आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो को, अगर मैं यहां पे स्केल यूज करूं तो आप देखिएगा, ये आपने फर्स्ट रो को इस्तेमाल करना बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सॉरी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फिक्स कर देना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। वो दोनों अभी तक इस्तेमाल नहीं होंगे, देखना भी, अब मैं आपको समझाता हूं। आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, A11, फिर आपने 0 को मल्टीप्लाई, फिर मैं कह रहा हूं बच्चे इस रो को इस कॉलम से, अभी मैंने नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ, इसके रुख ऐसे, इसका रुख ऐसे, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो देखें 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, A11 आ गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। देखें 1 इंटू A12 ये आ गया, फिर 0 इंटू दिस वन 0, 0 इंटू दिस वन 0, मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको किससे करना है, थर्ड से, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो A13, ये देखें A13, 0 को इससे किया तो 0, 0 को इससे किया तो 0, फिर उसके बाद इसी तरह ही मैंने जगह नहीं थी, थोड़ा सा डायरेक्ट बटे कर दिया कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, सॉरी इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 वो आएगा A14, वो देखिए मैंने A14 लिखा। फिर अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 मैंने आगे लिखा नहीं, जैसे मैंने इन स्टेप्स में लिखा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 ने प्लस होके वही वैल्यू आनी है। अभी क्या हुआ, ये आपके फर्स्ट रो का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने सेकंड रो, ये देखें ये वाली सेकंड रो, अभी इसको भूल जाए, इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें इन सब से, ये आ गया। इसी तरह फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करें इन सब से, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड फिर समझा देता हूं, इसको मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। देखें बेटा 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, फिर 0 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0, फिर मैंने 1 को जब A31 से मल्टीप्लाई किया तो A31, इस तरह ही पर इसको आपने इससे करना मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना, और दरमियान में कौन सा साइन लिखना है, प्लस का। तो इस तरीके से बेटा आपने जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, समझ आ गई। अभी देखें आगे चलते हैं। तो ये बाकी तो सारे 0 हो गए, ये क्या आ गया A11, यहाँ से क्या आ गया A12, यहाँ से क्या आ गया A13, यहाँ पे आ गया A14, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ गया A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A24, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33 और ये A4, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना। मैंने सिर्फ आखिरी जो कॉलम है इसके साथ 0 नहीं लिखे क्योंकि 0 प्लस करने से जगह नहीं थी, तो बेटा मैंने उसे यूज नहीं किया। तो देखें उसने क्या क्या बोला था, उसने कहा प्रूफ करो कि I3 को A से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने I3 को देखें A से मल्टीप्लाई किया है, वो कह रहा है आंसर A आना चाहिए। तो देखें ये आपके पास ये जो आंसर आ गया ये क्या A है, जरा दोनों को चेक करें, A ही आ गया, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया A। तो आपने यही प्रूव कर रहा था कि I3A जो है वो A के इक्वल है। तो I3 और A को मैंने मल्टीप्लाई किया, दोबारा मेरे पास A आ गया। तो ये आपने जो है प्रूव कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह ही है बेटा, सिर्फ आपने I4 लेना है, I4 लेना है। I4 कैसे बन जाएगा, आपने वही 4 रोज और 4 कॉलम्स लेके आइडेंटिटी बनाना है और इसको A से मल्टीप्लाई कर देना है। A आपके पास आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा A आएगा, बिल्कुल इसी तरह, इसी की कॉपी है। आप इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जो है वो ये दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। उसने कहा देन फाइंड क्या करें, A माइनस बी, B माइनस C, A माइनस बी इनटू C, और फिर फोर्थ पार्ट है A माइनस B माइनस C। ठीक है सर, बहुत आसान है, देखिए करते हैं। अभी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कैसे माइनस करते हैं। पहला पार्ट क्या है, A माइनस बी, मैंने लिख दिया, A लिखा, माइनस ये देखें B बेटा, माइनस कैसे करेंगे, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया, ये देखें। फिर माइनस वन तो दोनों क्या हो गए, ये एलिमेंट इसमें माइनस होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, जहाँ जहाँ उनकी पोजीशन है। सपोज ये इसमें और ये इसमें, इस तरह सारे माइनस करने हैं। तो इसी तरह देखें 2 माइनस माइनस, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया 3। दोबारा देखें 0 माइनस 2 तो माइनस 2, माइनस वन माइनस 2, फिर उसके बाद क्या आ गया 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, फिर देखें नीचे वाला 3 माइनस 1 तो माइनस 1 और 3 कितना बनता है 2, और 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 4, ये देखें माइनस 4 है, 4 से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। इसी तरह माइनस 1
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 1 तो देखें 4 माइनस 1 तो 3 बचा ना, 4 में से 1 3 तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपने a माइनस बी फाइंड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह बेटा आपने b माइनस सी करना है, बिल्कुल b को इधर लेके c को और माइनस कर लें, बहुत आसान है। उसके बाद मैंने आपका ये वाला पार्ट कर दिया है थर्ड, जो कि a माइनस बी माइनस सी है। मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि a माइनस बी मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ। ये देखें a माइनस बी, इस ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट का प्रोसेस सॉल्व करें। a माइनस बी मेरे पास ये आ चुका है, मैंने इसी को यूज़ कर लिया और आगे क्या माइनस करना है, बीच में c, तो c के तरह c ये है, मैंने c लिख दिया। देखें बेटा a माइनस बी यहाँ पे अभी आपने सॉल्व किया था a माइनस बी, तो मैंने वो लिखा, बीच में क्या करना है माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है c, तो c क्या ये, तो देखें मैंने ये लिख दिया। उसी तरह ही माइनस करें, -2 माइनस 1 तो -3, -2 माइनस 0 तो -2 ही आएगा, 3 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसी तरीके से मैंने सारा प्रोसेस किया, बहुत आसान है, प्लस माइनस का सारा मामला है वो आपको अच्छी तरह समझ आता है। तो हमने a माइनस बी माइनस सी भी फाइंड कर लिया। चलो मैं एक लाइन और समझा देता हूँ, 0 माइनस 3 तो -3 आएगा, -2 माइनस 4 तो कितना आ गया 6, 4 और 2 6, दोनों माइनस, सेम साइन ऐड होते हैं, 3 माइनस, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 4। तो देखें मैंने आपको ये वाला पार्ट भी कर दिया, ठीक है। लास्ट पार्ट आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है ए बी और सी, और उसने कहा देन शो दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। वो कहता है प्रूव करें दोनों साइड इक्वल है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड लिखी ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। ब्रैकेट का प्रोसेस हमेशा पहले होता है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है। आप ब्रैकेट का प्रोसेस क्या है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मैंने ए लिखा और बी लिखा, ये ए और ये बी, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरह चलना है बेटा, ऐसे फिर नीचे, इस तरह रो और कॉलम। देखिए समझ आ गई, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये आपने रो से चलना है और नीचे आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, समझ आ गई। तो आपने इसी तरह ही ये देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर साथ माइनस आ गया। अभी आपने 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4 आयोटा 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 स्क्वायर, दरमियान में क्या होता है प्लस। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इसको आपने सेकंड से करना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, 2 आयोटा को 1 से किया तो 2 आयोटा, दरमियान में प्लस। अभी इसका प्रोसेस दोनों से कंप्लीट हो गया, अभी इसकी बारी है। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आयोटा को 1 से किया तो बेटा आयोटा आ गया। अभी आप देखें, आपने जहां आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 लिख दिया। आपको अच्छी तरह पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे -1 लिख दिया, इसकी जगह भी -1 लिख दिया, आयोटा लिखा, बल्कि 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा हो गया। ये भी सेम लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखा, ये सेम मैंने लिख दिया। उसके बाद देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, 4 1 = 4, 3 आ गया, और ये आयोटा आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 माइनस, ये प्लस का 2 हो गया, आयोटा आ गया, और इसको मैंने एज इट इज लिखा। ये आपके पास a इंटू बी आ गया। अभी आपने फाइंड क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी। अभी आपने इसको c से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिजल्ट मैंने एक दफ़ा दोबारा सिंप्लीफाई कर दिया। आप देखें बेटा, 4 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 3, और ये क्या आ गया 3 आयोटा, और ये 2 को पहले लिख दिया, आयोटा को बाद में, और 1 माइनस आयोटा। अभी इसको c से मल्टीप्लाई किया, तो c की तरह ये, तो देखें मैंने c लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 आयोटा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये देखें। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, देखें बेटा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ही आपने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास देखें, अभी आपने क्या करना होता है, जहां पे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 लिखना है। तो देखें 6 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अभी देखिए मैंने किया क्या, ये 2 आयोटा था, 1 आयोटा था, तो 2 आयोटा से 1 आयोटा निकल गया, माइनस का आयोटा रह गया, ठीक है, वो माइनस रह गया, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, ठीक है बेटा। इस तरह सॉल्व किया मैंने। आप अलग अलग भी करेंगे, यही आंसर आएगा। ये आ गया 2, आयोटा आयोटा से कैंसिल हुआ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ठीक है बेटा। अभी आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 6 आयोटा और माइनस इंटू माइनस +3, यानी 3 - 6 आयोटा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा -3, और ये भी -3 है, तो माइनस का 6 हो गया।
इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 1 और इसका माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 1 3। तो यही रिजल्ट जो है मैंने आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे बेटा, मैंने यही लिखा है, ठीक है जी, वो जो मैं आपको बता रहा था। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट साइड। अभी हम चलेंगे राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड हमारी क्या थी, ए इंटू बी सी। अभी आपने क्या करना है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बी लिखा और सी लिखा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। उसी तरह देखें आयोटा को इससे, देखें रो को कॉलम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 आयोटा स्क्वायर, 1 को इससे करूंगा तो आयोटा, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, 1 को आयोटा से करूंगा तो आयोटा। सेम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया, ये वाला उसका रिजल्ट ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। माइनस इंटू माइनस देखें बेटा क्या आ गया, प्लस का 2 और माइनस का आयोटा, माइनस का 4 और ये आयोटा, ये 0 और ये 3 आयोटा, ठीक है। ये बी सी आ गया। अभी बी सी को क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यही लिखा है ए इंटू बी सी, ए लिखा और ये मैंने बी सी लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखो आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर। अभी 2 आयोटा को इससे करना है तो 2 4 ज़ा 8 आयोटा, देखें इसको इस तरह। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 आयोटा और फिर उसके बाद क्या है, देखें 8 आयोटा लिखा। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस का। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे से किया तो 0, 2 आयोटा को 3 से किया तो 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा, ये देखें आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आएगा, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई आपको। अभी मैंने जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या करना है, -1 लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया पहले बेटा, ये मैंने देखें 2 आयोटा स्क्वायर और 1 आयोटा स्क्वायर माइनस के 3, 8 आयोटा में से 2 निकाल दिए तो 6 रह गए। ये आ गया 6 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 2। अभी देखें 4 आयोटा से आयोटा निकाला तो 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया और इसको एज इट इज। अब भी आप क्या करें, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 लिखें। -6 आयोटा, इसकी जगह पे मैंने -1 लिख दिया। ये 2 आ गया, 3 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस। तो ये देखें बेटा आ गया -6 आयोटा, इसको बाद में लिख दिया। माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 आ गया, माइनस का 6 आ गया, 2 आ गया और उसके बाद देखिए 2 में से बल्कि 1 निकाल दिया तो 1 रह गया और साथ आ गया 3 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। अभी आप देखें बेटा इस पेज पे आपको नजर आ रहा है, आप देखें कि ये हमारी लेफ्ट साइड का रिजल्ट था, मैंने रेड मार्क भी किया हुआ है, और ये हमारी राइट साइड का रिजल्ट आया। तो देखें दोनों सेम है, ज़रा देखें आप, इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम आ गए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, शोड हो गया, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड इक्वल है। तो इस तरीके से आपने ये इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है, वो बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह, कोई चेंज नहीं है। हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 4 आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा, इसको करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स हैं जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनके सेम ऑर्डर है, देन एक्सप्लेन वाई इन जर्नल। वो कह रहा है बताएं कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हों तो बताएं कि इन जर्नल ये इक्वल क्यों नहीं होते। देखिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये पहला दूसरा और तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट में कह रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वो इन मैट्रिक्स कह रहा है ये इक्वल नहीं होता, आप प्रूव करें। वो कह रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। वो कहता है प्रूव करें क्या, इन जर्नल। तो मैंने लेफ्ट साइड लिखी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। क्यूब लिखा होता तो मैं 3 दफ़ा लिखता। अभी ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें। इसमें जो ऑर्डर जो है वो बहुत मानी रखता है बेटा, इसलिए आपने बी ए को ए बी नहीं लिखना। बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए आएगा, फिर उसके बाद बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अभी आपने लिखना है कि जो ए बी है और बी ए जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है दोनों प्लस नहीं हो सकते, जब प्लस नहीं हो सकते तो प्लस का 2ab नहीं आएगा। ठीक है,
बात समझ आ गई। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जब ए बी बी ए के इक्वल ही नहीं है तो वो 2ab आपको नहीं ला के देगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 2ab, मतलब आप इन दोनों को प्लस करके 2ab नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लिहाजा क्या हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आखिर में वो लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपने ऊपर बता दिया, ठीक है, समझ आ गई बेटा। उसके बाद आते हैं इसके, मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड बिल्कुल उसी तरह ही, सिर्फ बीच में माइनस है, देखिए वो प्लस है और माइनस है, सेम उसी तरह ही करना है। मैं आपको थर्ड पार्ट करके देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। इन जनरल मैंने क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड लिखी, मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से ab, b को a से किया ba और b को b से किया तो b स्क्वायर आ गया। अभी आपने लिखना है कि यहाँ पे ab जो है वो नॉट इक्वल टू b है, a b ba के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स वाई दोनों बराबर में नहीं है। ये जो बेटा मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ क्या बोला कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। सम टाइम ए और बी जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, आगे मजीद बताऊंगा कि सम टाइम ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन बी और ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। याद रखना है मैट्रिसेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, दैट्स वाई वो दोनों फिर क्या होंगे, कैंसिल नहीं हो सकते। जब कैंसिल नहीं होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके भी पार्ट्स हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बड़ा आसान है, ये वाला ट्रांसपोज इसमें सीखना है आपने। आपको ए दिया हुआ है और कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, या फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये सारे वो आपको सिखाने के लिए कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, बड़े आसान है। देखिए करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ए तो दिया हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है, ए का ट्रांसपोज नहीं है, तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का ट्रांसपोज मैं आपको समझा चुका हूँ टाइप्स में कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई बेटा। तो हम ऐसा ही करेंगे। अभी देखिएगा मैंने ये मेरे पास मैट्रिक्स था, देखिए ये क्या रो थी -1 2 3, तो मैंने क्या कॉलम बना दिया -1 2 3, ये देखिए कॉलम बन गया। ये रो थी 1 0 2, देखें मैंने कॉलम बना दिया 1 0 2। ये रो थी -3 5 3 और देखें -3 5 3, मैंने कॉलम बना दिया। तो ये रो थी, मैंने इनके बेटा कॉलम बना दिया, तो मेरे पास ए का मैट्रिक्स आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया, सॉरी बेटा। अभी फर्स्ट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए किधर है जी, ये देखो ये लिखा हुआ। उसके बाद आ गया प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो मैंने ये दोनों को प्लस करना है, बड़ा आसान है। -1 प्लस -1 तो आपके पास -2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस -3 दोनों कैंसिल होकर 0, 1 प्लस 2 3 आ गया। सिंपल, देखें बहुत आसान, इनको प्लस करके ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। मैंने उसके बाद आपने ए माइनस खुद ही कर लेना है, जहां जहां आपने प्लस लिखा है वहां माइनस या माइनस लिख दें, सारा उसी तरह। मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज, देखें बेटा ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए लिखा ए ट्रांसपोज, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। देखें बेटा फिर आपको समझा रहा हूँ बच्चे, हमेशा याद रखो कि रो को कॉलम से करना है, रो को कॉलम से बेटा, रो को कॉलम से। तो देखें ये रो और ये कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 सा 1, दोनों माइनस है तो प्लस का 1, ये देखें। फिर उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, बीच में प्लस होता है। फिर इसको आपने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 2 6, ठीक है बच्चे। आपने ये समझना है कि ये दोनों रोज नहीं है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से पहले करना है, फिर इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी तरह 3, इसको मैंने थर्ड से भी किया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 सा 3, तो देखें 3 बेटा आ गया। 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। इसी तरीके से आपने इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया रिजल्ट। अब ये ज़ाहिर है बाद में बार बार आपको क्या बताऊँ, आपको पता चल गया कि इसको कैसे करना है बेटा।
9 और 1 10 आ गया, 10 और 4 14, 6 में से 1 5, 9 और 10 19, 19 और 3 22, 6 में से 1 5, 4 और 1 5, 6 में से 3 3, और 9 और 10 19 और 3 22, और 6 में से 3 3, और 9 और 25 और 9 को प्लस किया तो 43। ये आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई। इसी तरह आप A ट्रांसपोज इनटू A भी कर सकते हैं कि जहां मैंने पहले A लिखा है और A ट्रांसपोज, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो ये वाला पार्ट बन गया। उसी तरह मल्टीप्लाई करें, आंसर ले आए। ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी किसी भी चीज़ का, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में काम आएगा कि अगर आप किसी चीज़ का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा वापस आपको A ही मिलता है, क्योंकि आप एक रोज और कॉलम को चेंज करते हैं, दोबारा फिर करते हैं, तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। यानी ए ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज जो है वो दोबारा आपको ए ही मिलेगा। ये आपको वैसे समझा रहा हूं। तो देखें, ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज किधर है जी, ये लिखा है, तो देखिए मैंने ये लिख दिया। उसके ऊपर क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। -1 1 -3, देखिए मैंने कॉलम बना दिया। -1 1 और -3, देखिए कॉलम। ये फिर रो थी कॉलम, रो थी कॉलम, इस तीनों रोज को मैंने कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। तो देखें ये ए आपको वापस मिल गया। देखें ए यही है ना, मेन क्वेश्चन जो है। ये देखें, मैं आपको ये समझा रहा था प्रॉपर्टीज में कि इसमें एडिशनल बता रहा हूँ। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, सिंपल उसने कहा था फाइंड करो, लेकिन बता रहा हूँ अगर आप किसी चीज़ का 2 दफ़ा ट्रांसपोज करते हैं दोबारा वापस आपको वही चीज़ में वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मिल जाता है वापस आपको। तो ये भी आप बात यहाँ पे सीख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अच्छा एक चीज़ बेटा मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये जो बुक में कुछ चेंजिंग, कुछ गलतियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, एक दफ़ा दोबारा बुक फिर आई थी। ठीक है, मैं वहाँ से आपको करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी क्वेश्चन चेंज हैं, क्वेश्चन की ऑर्डर भी चेंज है, क्वेश्चन भी चेंज है। ठीक है ना, इसलिए मैं जो लेटेस्ट बुक जो आया है, एडिशन कह लें, मैं उसके मुताबिक आपको काम करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने लिखा हुआ है सॉल्व द मैट्रिसेस इक्वेशन। इसमें थोड़ी सी गलती क्या उसने स्टेटमेंट में लिखी है, मैंने लिख दिया, वो जो ब्लू में लिखा हुआ है कि सॉल्व द मैट्रिसेस इक्वेशन फॉर एक्स, इसमें फॉर एक्स नहीं है, वो मैंने इधर लिख दिया। ये जो इक्वेशन नजर आ रही है रेड कलर की, a² - 5a + 4i - x = 0, इसको x के लिए सॉल्व करना है, मतलब फाइनल x का आंसर फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है। देखें बेटा, मैंने क्या करना है, इन सब को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले a² चाहिए मुझे, तो a² का मतलब क्या है, 2 दफ़ा a लिख दो। देखें a ये था, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा ना, a को इसलिए मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। तो देखें फिर वही तरह रो को कॉलम से 2 × 2 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 0 0 × 1 1 × -1। तो ये देखें बेटा, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, 2 1 = 2, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से किया। अभी आपने सेकंड रो को तीनों कॉलम से करना है। देखिए 2 2 = 4, 1 1 सॉरी इसको इस तरह 1 2 = 2, और फिर उसके बाद क्या आ गया 1 1 3 = 3। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। इसी तरीके से आपने सारा करना है। अभी देखें 4 और 1 कितना आ गया 5, और ये देखें ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया 2, ये 3 और 2 5 और 4 9, और 3 में से 1 -2, 3 और 2 5, और ये दोनों कैंसिल होकर 0, और ये क्या आ गया -1, 3 में से 1 -2, क्योंकि -3 ग्रेटर वैल्यू है। ये a² मैंने कर लिया। अभी आप क्या फाइंड करें बेटा, 5a, बड़ा सिंपल है। ये a लिखा हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें a को बाहर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर भी, तो बाहर भी मैंने कर दिया, ये आ गया, अंदर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 5 2 = 10। ये देखें 5 0 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो मैंने इसको अंदर सबसे 5 को मल्टीप्लाई किया, मुझे 5a मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए 4i। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो जब उसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही चीज बनेगी ना, जहां जहां 1 था वहां 4 4 आ जाएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। ये आपका 4i बन गया। ठीक है, समझ आ गई। और अभी आप इसमें वैल्यू लगा दें बेटा, a², देखिए मैंने लिख दिया, मैं x को राइट पे ले गया, प्लस हो गया, x को राइट पे ले गया, देखिए प्लस हो गया, बाकी a² - 5a +
आई बन गए। तो मैं वैल्यूज़ लगाई इसके अंदर, आप देखें ए स्क्वायर की वैल्यू देखें, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, मैंने ये लिख दी। फिर उसके बाद है -5 है, 5a की वैल्यू ये लिख दी। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, +4i, तो मैंने लिखा बेटा +4i की वैल्यू ये है। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। कैसे देखें, खुद ही कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा। आप क्या लिखेंगे, 5 - 10 + 4। तो देखें, जब मैं 5 में से माइनस करूंगा 10, तो माइनस का कितना आ गया 5, माइनस के 5 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप। दोबारा देखें, 5 - 10, तो 5 में से 10 5 आ गया माइनस का, इसमें मैंने +4, अगर आपने +4 किया तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि 5 की वैल्यू बड़ी है। समझ आ गई है ना। इसी तरीके से सारे, फॉर एग्जाम्पल ये भी कर देता हूँ, -1 - 0 तो -1 आया, उसके बाद आपने क्या करना है, +0 तो -1 ही आएगा। तो ये आपने देखें इसको फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास फाइनली x आ गया। ठीक है, ये x मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से आपने करना है। तो कैलकुलेटर पकड़ेंगे, आप लिखेंगे स्क्रीन पे 5 - 10 और +4, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर -1 - 0 +0। ठीक है, जो जगह जिधर जिधर है, देखें ये अगर इधर है तो यही लेना है, यही लेना है। अगर ये एलिमेंट लेना है तो ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट यूज कर रहे हो तो ये आखिर में एक कोने में, ये देखें इधर, ये तीनों, तो ये रिजल्ट। तो इस तरीके से आपने जो है इसको x के लिए फाइंड कर लिया। ये इसका रिजल्ट आ रहा है बेटा x का। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 7th है। 7th इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो 7th में लिखा हुआ है, इफ a and b are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then show that A square plus B square is equal to A plus B। तो सिंपल वो कह रहा है, आपको गिवन क्या है, गिवन में है कि AB जो है बेटा वो B के इक्वल है और BA जो है वो A के इक्वल है। वो कहता है दो मैट्रिसेस लो और प्रूफ करो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B है। तो करते हैं, देखिएगा। अभी मैंने लिखा वी नो दैट, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए बी इजिकल, यहाँ गिवन लिख दें या वी नो दैट लिख दें। ए बी इजिकल टू बी है, ए बी, और दूसरा क्या है, बी ए इजिकल टू ए। जो गिवन था ना, मैंने उसको लिख लिया। अभी देखें, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए 2 दफ़ा ए। अभी मैंने ये ए इधर लिखा है, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लगा दी है। ढूंढें ए की वैल्यू है, देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी ए है, तो मैंने ए की जगह बी ए लिख दिया। उसके बाद जो रूल्स हैं मैट्रिसेस के, आप उसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ए बी लिख सकते हैं और ए को बाहर लिख सकते हैं, यानी ए बी को ब्रैकेट में कर दें, ए को बाहर कर दें। बात समझ आ गई। अभी आप देखें, ए बी देखें किसके इक्वल है, वो देखें ए बी जो है वो बी के इक्वल है, ए बी बी के इक्वल है, तो मैंने ए बी की जगह पे बी लिख दिया। बात समझ आ गई बेटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी डॉट ए। अभी आप देखिएगा कि आपके पास बी जो है, ए बी जो है वो बी के इक्वल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बी डॉट ए आ गया। अभी आप देखें बी, अभी अब देखें बी ए, सॉरी, अभी देखें बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो मैंने बी ए को ए लिख दिया। तो आपके पास जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू, मैं करना क्या है बेटा, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो खुद ब खुद ए प्लस बी आएगी, खुद ही प्रूव होगा। तो मैंने यहाँ पे बी ए जो है, बी ए की वैल्यू क्या है, ए, तो वो मैंने बी ए की वैल्यू क्या लिख दिया, ए। तो इस तरह आपके पास ये देखें, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर चल रहा है ना, लेफ्ट साइड पे ये देखें ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है, यहाँ भी लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो ए आ गया। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, यानी अभी हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, अभी मैं बी स्क्वायर की करूंगा। जब भी इसको सॉल्व करें, फोकस क्या करें कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, सोल्यूशन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं बी स्क्वायर फाइंड करूंगा, बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही करना है, बी डॉट बी, बी स्क्वायर ही होता है, बी ये लिखा, और बी की वैल्यू देखें क्या है, बी की वैल्यू ए बी है, तो इस बी की जगह मैंने ए बी लिख दिया है, इस b की जगह ए बी। फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं बी ए इंटू बी, तो मैंने वही लिखा है बी ए इंटू बी, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर दें, बी को अलग कर दें, ये इसकी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखें बेटा, बी ए ढूंढे किसके इक्वल है, देखें बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो बी ए की जगह मैंने ए लिख दिया। बात समझ आ गई बेटा। अभी आप क्या करना है, अभी आपने रिप्लेस करना है किसको, ए बी को। अभी ये ए बी बन चुका है, देखें ए बी किसके इक्वल है, ए बी बी के इक्वल है, तो इस ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी। तो इसका मतलब है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू ए है और बी स्क्वायर की वैल्यू बी है। अभी आप देखें, आपने लिखा इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू देखें ए और प्लस बी।
तो अभी आप देखें वैल्यू लिखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, मैंने ए लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी, तो मैंने बी लिख दिया। तो देखें प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। जब आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बेटा वैल्यू फाइंड कर लें तो जो प्रूव करना है उसको लिखें, ठीक है। तो आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, आपने ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी, तो आपने बी लिखा तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो गया। हैंस शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरह हमारी स्टूडेंट से एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई 4.1। इंशाल्लाह 4.2 जल्द ही उसके लिए हाजिर होऊंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।